program is sponsored by Van Ellie Jeans. नाम है तूफान का जिक्र होते ही जिंदगी में अनहोनी की आशंका साकार रूप लेने लगती है। बात चाहे जिंदगी में उठे तूफान की हो या फिर मीलों दूर समंदर में उठे तूफान की, जब ये किनारों की तरफ विकराल रूप लेकर आगे बढ़ता है तो हर तरफ तबाही का मंजर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं हूं मुकेश कुमार। आज की खास चर्चा में हम बात करेंगे दक्षिण भारत में तबाही मचा रहे चक्रवाती तूफान निवार के बारे में। साइक्लोन निवार, जिस तरह मौत से ज़्यादा डरावना होता है मौत का खौफ, ठीक उसी तरह तूफान से अधिक डरावना होता है तूफान का वो खौफ जो अपने साथ तबाही का सामान लिए फिरता है। निवार तूफान भी तबाही की कुछ तस्वीरें लिए किनारों की तरफ बढ़ा। आफत का संदेश लिए बारिश ने चेन्नई में अपना डेरा जमा लिया। हर तरफ पानी ही पानी, लेकिन किनारों पर तबाही मचाने को आतुर साइक्लोन निवार के बारे में पहले से पता होने की वजह से ज़्यादातर इलाकों को समय रहते खाली करा लिया गया। तूफान अभी भी सुदूर बंगाल की खाड़ी में करवट ले रहा था, लेकिन उसका डर चेन्नई के सिर चढ़कर बोल रहा था। निवार साइक्लोन की आहट आसमान अपनी गर्जना से दे रहा था और उसका शोर जमीन पर रहने वालों को दिल दहला रहा था। तूफान के चलते बुधवार 25 नवंबर के दिन स्कूल ऑफिस की छुट्टियां कर दी गई थी। पूरे शहर में अजीब सी खामोशी थी। शायद जहन में पलते तूफान ने बंगाल की खाड़ी में पल रहे तूफान को मात दे दी थी। समंदर के किनारे बसे घर एकदम निर्जन नजर आ रहे थे। वहां के रहने वाले जान को जहान से ऊपर मानकर कहीं और चले गए थे। सड़कों पर सिर्फ एनडीआरएफ की आवाजाही दिख रही थी। तमिलनाडु पुलिस और उनके रेस्क्यू ट्रूपर्स किसी भी अनहोनी से जूझने के लिए अलर्ट नजर आ रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के तंजावुर, तिरुवरूर, मयिलादुतुरई, अरियालूर, पेरम्बलूर, कल्लाकुर्ची, वेल्लोरम, तिरुवन्नमलई जिले के अलावा पुदुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हुई। तूफान के चलते पूरे तमिलनाडु में 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया और पुदुचेरी में 1000 से अधिक लोगों को निकाला गया। यहाँ के समुद्री तट पर मछुआरे अपनी नावें और फिशिंग नेट एक किनारे पर सहेज कर बैठे थे। वे सोनी नज़रों से समंदर को निहार रहे थे। समंदर उनका अन्नदाता है, उनके परिवार का पालन करता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका पालनकर्ता किस बात पर इतना नाराज है। भले ही निवार मीलों दूर गरज रहा, तटों से टकराने में समय था, लेकिन मछुआरों की जिंदगी में वो दस्तक दे चुका था। 5 दिन पहले ही मछुआरों को समंदर में ना जाने की चेतावनी दे दी गई थी, इसलिए कोई भी समंदर में नहीं गया। तमिलनाडु के चेन्नई, वेल्लोर, कुडल्लोर, विल्लुपुरम, नागपट्टनम, तिरुवर, चेंगलपट्टू और पेरम्बलूर सहित 13 जिलों में 26 नवंबर तक छुट्टी कर दी गई है। ये साल का चौथा चक्रवाती तूफान है। इसके पहले अम्फन, निसर्ग और गति तूफान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर शांत हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना, समंदर किनारे रहने वालों का तूफान से कब पाला पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान निवार में बदल गया। 25 नवंबर की रात जैसे जैसे गहरी हो रही थी, तूफान उतना ही तेजी से तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट की तरफ बढ़ रहा था। हवाएं 100-110 मील की रफ्तार से चल रही थी। 26 नवंबर की सुबह निवार ने तटों पर दस्तक दे दी। हवा 100 से 130 मील की रफ्तार से चलने लगी। बारिश जैसे सब कुछ जलमग्न कर देना चाहती थी। तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई पूरी तरह से जलमग्न हो गया। जैसे जैसे हवाएं अपनी रफ्तार तेज कर रही थी, दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। ऊपर से आसमान तो जैसे टूट कर ऊपर ही गिर जाना चाहता था। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सरकार और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट थी। इसे लेकर तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बिना किसी कारण लोगों से घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। एनडीआरएफ, तटरक्षक बल, दमकल विभाग सहित विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारियों की तैनाती किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की गई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर एनडीआरएफ के करीब 1200 बचाव कर्मियों को तैनात किया गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है।
ऐसे तूफान कितना भी शोर क्यों ना मचा ले, कितनी भी तबाही क्यों ना मचा ले, आखिर थक कर उसे कमज़ोर होना ही पड़ता है। निवार 26 नवंबर की सुबह किनारों से टकराया और कुछ घंटों बाद थक कर सामान्य तूफान में बदल गया। हाँ, लेकिन अपने पीछे तबाही का एक मंजर छोड़ गया। जहां तहां पेड़ गिर गए, लोगों के घरों की छतें उड़ गई, धान और केले की फसलों को इस तूफान ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तूफान के बाद लोग फिर अपने घर को लौट रहे हैं। तबाही के बाद ज़िंदगी फिर से शुरू हो चुकी है। प्रशासन और सरकार तबाही का आकलन करने में जुट गई है। तूफान ने जो तबाही मचाई उसे समेटने का काम भी शुरू हो गया है। ये तूफान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। यह मलय पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच उत्तर हिंद महासागर के ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन के भीतर पनपता है। बेसिन के भीतर एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान को ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में जाना जाता है, जिसमें लगातार 3 मिनट तक अधिकतम निरंतर हवा की गति 119 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। पेनिनसुला शब्द का मतलब होता है ऐसा जमीनी भाग जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। इसका असर तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर पड़ सकता है। चेन्नई की सभी मुख्य सड़कों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। भारतीय रेल ने भी अपनी कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है और जो भी बन पड़ रहा है उसे बटोर कर तट से पीछे हटा जा रहा है। पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियां इन दिनों खासी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। अब सब उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान के साथ हम इस तूफ़ान से उबर जाएं। आप सबसे अनुरोध है कि तूफ़ान से ग्रसित लोगों की मदद को हाथ बढ़ाएं। मौसम विभाग द्वारा दी जा रही चेतावनी को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। आज की इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।